यगिया बुझाई नहीं रानी पापी देखिए जा हमें है या पागल पापी ने जल लिया किया विपत्ति पर विपत्तिया बई शंकर भागवान विपत्ति पर विपत्ति भगवान या बई जाने हम है या भागल रहिए जंगल में यगिया बुझाई रानी ये गेला जंगल रानी देख मैंने जंगल में आग लगा दिया और जैसे उस अग्नि में तीनों प्राणी जल करके मरने के लिए गिरे न जाने देख पापी सबको देख करके आग भी बुझा गया। आग बुझाया नहीं है तो क्या हुआ रानी? क्या बताया गया है? उस आग को कौन बुझाएगा? यहाँ तो तीनों प्राणी आग में जलने के लिए कूद गए, फिर उस आग को आकर के कौन बुझाएगा? नजर उठा करके देखिए, एक तो परमात्मा ने हम लोगों को कष्ट दे दिए, नसीब में कष्ट लिखी हुई थी। जिस दिन और रात को देख रहे हैं कदापि शायद भगवान की दिन रात किसी को देखना ना पड़े। हम लोगों की किस्मत जल गई, सब कुछ जल करके राख हो गया, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। ना जाने इसी टाइम इसी वक्त जब हम लोग को दुख बर्दाश्त नहीं गई तो आग लगा दिए कि जल करके मर जाएंगे, क्या करेंगे संसार में बच करके। ना जाने इसी टाइम इसी वक्त ना जाने ये पागल कहां से आ गया और आग को बता दिया। विपत्ति पर विपत्ति भगवान की ढेर लगी हुई है। पागल जार बेजार रोता है, ना जाने कहां से आया है, कहां जाएगा, कौन सा रूप में कौन मुश्किल होता है। एक बात मैं आश्चर्य का देखता हूं, ये पागल तीन जगह भोजन को लगाया है। देख खाने के लिए भोजन हम लोगों को नहीं मिलता है, उसमें भी ये भोजन पागल मांग के लाया है और तीन जगह उस भोजन को लगाया है। लगता है राम लक्ष्मण सीता जी का ये भोजन हिस्सा लगा है। हो सकता है प्रसाद हो। इतना जार बाजार क्यों रो रहा है? खैर इस पागल से क्या लेना देना है हमको। ऐसा करो रानी, तुम दोनों माँ बेटा बैठो, इस पागल को बात करके प्यार से जंगल से बाहर कर देंगे, फिर दोबारा जंगल में आग लगा करके मर जाएंगे। ठीक है, मैं किसी पेड़ के नीचे दोनों माँ बेटा छिप करके बैठती हूँ। इस पागल को इस जंगल से कुछ दूर बाहर कर दीजिए। जब यह कुछ दूर बाहर चला जाएगा फिर इस जंगल में आग लगा देंगे, जल करके मर जाएंगे। आप बच करके रहिएगा, क्योंकि पागल का दिमाग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कब वो किस चीज को हथियार बना लेगा कहना मुश्किल है। ठीक है रानी, तुम दोनों माँ बेटा बैठो। पागले सब पागल। भैया हे रे सुन ले पगला मोरी रे किया रे रोबई छे पागल रे
दूर जा आंगलई नहीं दुख जल कई माता जी हम बहिनी सही बाबू अपना सासुरा या बनाती रिया कई सारा हो समाज नहीं हो तू बोलिया कालक अवला तीरिया रे रो बैठा पागल जरा रे बेजार किया रे रो बैठा पागल रे हाय रे जंगल तोरे सान भैया रे भैया हे रे सुना ले बदल बरई में ओरी भान सवे कु साला भागल कहियो जंगलई कोरा हो चलाई भगलिए दुलारा के जाय छोटका दुलारा के पागल है क्या बात है कि जब हम लोग इस जंगल में आग लगाया सोचा कि इस आग में जल करके तीनों प्राणी मर जाएंगे तो तूने आकर के उस आग को बुझा दिया पागल जब तूने आग को बुझाया लेकिन तुम रोता है क्यों किसके लिए रोता है क्या बात है सब पागल है दुनिया में सब पागले है तुम ठीक है ना पागल एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूं आज के वर्ष के बाद
मुझे अपने भाई का याद आया। पागल, भी नहीं सोचा था कि दुश्मन भाई का याद मेरी जुबान पर आएगा। ऐसा करो पागल, तुम मेरे भाई बन करके रहेगा। देख पागल, मैं अपने बड़े भाई को देवता के तरह मानते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलती किया जिसका सजा मैंने भोग रहा। पागल, अगर तुम मेरे पास रहेगा ना, मैं तुमको अपना भाई से भी बढ़कर के मानेंगे। इतना मानेंगे कि तुम्हारे पूजा मैंने सुबह शाम अपने इस जंगल झोपड़ी में तुम्हारा करेंगे। मैं अपने भाई को बहुत मानता था, लेकिन मैंने चूक में चूक गया जिसका सजा मैंने पा गया। पागल, एक बात बता सकता है, तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ पिताजी का क्या नाम है? बता पागल। अगर याद है तो बता दे, याद नहीं है चल मेरे साथ, मैं तुमको अपने भाई बना करके रखेंगे। कहाँ तुम्हारा घर है? घर। हाँ? और तुम्हारे माँ पिताजी का क्या नाम है? घर बताएंगे तो किसी से नहीं ना बोलेगा। इस जंगल में देख कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 प्राणी है। इसके अलावा आप आज से तुम आ गया है तो मेरा भाई बनेगा। ठीक, बोलो कहाँ तुम्हारा घर? किसी से नहीं बोलना, नहीं तो पागले बोलेगा सब। चलो बोलो पागल, किसी को नहीं मैं बोलूंगा, और तुम किसी के पास जाकर के नहीं बोलना। चल बोल कहाँ तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारे माँ बाप का नाम है? ये क्या करता है? नहीं, देख पागल, ये भोजन गंदा जगह पर चला गया। चल मेरे साथ मत खा ये भोजन, इस जगह गंदा है। चल हमारे झोपड़ी में तुमको भोजन देता हूँ। चलो छोड़ दो इस भोजन, ये भोजन खराब हो गया। बोलो कहाँ घर है? ये ला, ला ये। अब बोलो कहाँ तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारे माँ बाप का नाम है? देख सही सही बोलना मेरे साथ, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि तुमको आज से इसी वक्त से अपना भाई बनाने के लिए जा रहा। मेरे पास में एक बच्चा है, तुम उस बच्चा को खिलाना इस जंगल में। तुम्हारे लिए मैंने बस्ती से जा करके गांव से भोजन मांग करके लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैंने अच्छा वस्त्र मांग करके लाऊंगा। हाँ बोलो कहाँ का? मत रो, तू रोता है, मत रो पागल। अरे मैंने बोला तुमको अपने भाई बना करके रखेंगे तो रोने की क्या बात? हाँ बोलो। घर मोरा ला गई दुर्बल मोहा, कहाँ? बाहोरा घर मोरा ला गई दुराबर, नागर मोहा
जी के नाम राजा जा सरकार माता जी के नाम रानी देवाला किया नाम लागा पागल भैया जी क्या होता किया नाम लागा तुरब तो अर्जे छोटा का तू लरुआ भैया रुदल बाबुआ पहुंचे हो रस के बेटा बेटाया मर्जी करिया परनाम भैया चरण तो भैया देखल हालतिया भैया जी बाबू रुदल भैया के औरत के जीव है दुनिया जाई दीना परला गिरल चलने मारेंगे अब कभी नहीं मारेंगे देखिया घर से काई भैया जी दिल वो हमारा कहियो मारब सुगारे चल 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 बाबू नगर मोहब्बा देहिया के बस्तर खोली
चल 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 मोहबारे मिली जुली रहबै बाबू दोनों रे भाइया जाही दीन कोरला गिरल देहिया हमार तखनी सा माझी के लिए मरल मोरा भैया आशा रही या भाई तो भाभी रे तो तोरो भाभी सबसे पहले आप राज मोहब्बत का समाचार तो कह करके सुनिए। राजमोबा के समाचार सुन करके क्या करेगा तू? तुझे तो भाई से दुश्मनी कर करके घर से बाहर निकलाना। मैंने तुझे घर से निकालने के बाद क्या सुख चैन का सांस लिया रे? कौन ऐसा भाई होगा कि सारा राजपाट तुझे देने के लिए तैयार हो गया था? मैंने ये बोला कि सारा राजपाट तुम ही ले लो, चल। मैंने तुम्हें घर से निकालने के बाद क्या मैंने सुख चैन का सांस लिया है? राजा बनकर के रास्ता ही चला रहा था। घर से निकलने के बाद ये नहीं सोचा कि मेरे भाई के दिल पर क्या बीतता होगा। मैंने तुझे एक बच्चे के समान पाल पोस कर कितना बड़ा क्या शादीशुदा कर दिया। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारी पत्नी है, भाई तो कुछ है ही नहीं। माँ के गोद में दूध के चना बनाता, दुनिया से मार खा खा करके पाल पोस कर कितना बड़ा किया। एक टाइम भूखा रह करके तुझे कभी भूखा नहीं सुलाया। आज मैंने तुझे शादीशुदा कर दिया तो भाई कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है तुम्हारी पत्नी है। पत्नी की बात में आकर के भाई से जुदा हुआ, भाई से बगावत किया। मैं आपसे राज मोहब्बत का समाचार पूछा, रोने के लिए आपको मैं नहीं बोला। यही ने तुझे आए हैं किस लिए, कहाँ आए हैं? कल मेरे साथ कहाँ जाऊंगा? राजमाबा फिर दोबारा बिजली का कोड़ा खाने के लिए, फिर जाएंगे बदन का वस्त्र उतरवाने के लिए। जिस लाट पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, कल के दिन में मुझे मर जाने के बाद राज मोहब्बत में जलाने के लिए भी मेरा जगह नहीं है। कल रुद्र सिंह मर जाएगा तो किस जगह राज में जलाएगा? मुझे जलाने तक का भी हिस्सा नहीं, तो फिर वही राज मोहब्बत जाएंगे दोबारा बिजली का कोड़ा खाने के लिए, दोबारा वस्त्र तन पर का उतरवाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा मौका मिला है बोलने के, खूब बोल लेना, और कुछ बोलना, जो भी बोलना खूब बोल। यही तो तुझे मौका मिला है भाई को, भाई से बोलने का। राज मैंने दुनिया दुनिया को डाका डाला, दुनिया दुनिया को लूट करके राज मोहब्बत में सोना का सिंहासन लगाया। कभी मैंने वह सिंहासन के तरफ नजर उठा करके नहीं देखा, लेकिन मैंने एक गलती किया। बार बार आपसे मैंने विनती किया, मेरा विनती आप स्वीकार नहीं किया। मार पीट करके सारे परिवार को घर से निकाल दिया, दुनिया को लूट करके सिंहासन बना करके तैयार किया, भाई राजा बन के रास्ता ही चलाए। जिस वक्त मेरे बदन पर बिजली का कोड़ा चला था, मैंने उसी वक्त समझ गया आज मेरे लिए मेरा भाई मर गया है। सभी तरह के उल्लंघन मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं रे। मैंने कुछ नहीं किया, इतना से लेकर कितना बड़ा क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे। जितना आपने मुझे किया उससे कई गुना बढ़ कर करके मार पीट करके आप उसका बदला ले लिया। मैं तुम्हारे लिए मार दुनिया से खाया। मैंने थोड़ा सा मार लगा तो सारा परिवार घर छोड़ करके फरार हो गया। तुम्हारे लिए दुनिया से मार खा कर कितना बड़ा क्या, मेरे लिए कुछ जगह ही नहीं है।
आज छोटी सी गलती किया तो तीर से तार बना रहा। कौन ऐसा भाई होगा सारा राजपाट तुम्हें दे देगा। मैंने उस समय भी बोला सारा राजपाट तुम ही ले लो, तब तो तुम पत्नी के पीठ मारने के बाद भाई से बगावत किया। अच्छा क्या निकलने के बाद मेरे दिल पर यही नहीं सोचा कि मेरे भाई के दिल पर क्या बीतता होगा। जिंदगी में कभी दारू शराब का नाम भी नहीं सुना था। तुम्हारे निकलने के बाद दारू शराब गांजा भांग खाना पीना शुरू किया ताकि मैं तुम्हारा गम भूल जाऊंगा। आज दुनिया के लोग ताना मार रहा कि भाई को घर से निकाल करके सुखचैन के साथ मैं चला जाऊंगा राजमहल लौट कर। दुनिया से बात सुनने के लिए, दुनिया के ताना सुनने के लिए, दुनिया के कलंक सुनने के लिए कि आज आला सिंह अपने भाई को घर से निकाल करके राजा बन करके यश मौज कर रहा। कल मेरे साथ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सारा राजपाट तुम्ही को दे दे। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने बोल दिया नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। यही जंगल मुझे अच्छा लगता है, इसी जंगल में राम राज करता हूँ। कहाँ जाएंगे? नहीं जाऊंगा। नहीं जाना है मत जा। तुझे क्या लगता तुम नहीं जाओगे तो मैं लौट कर राजमहल चला चाहे आप जाइए या ना जाइए मुझे कोई मतलब अरे नहीं। मत जा, नहीं जाना मत जा। मैं भी लौट करके राजमहल नहीं जाएंगे दुनिया को ताना सुनने के लिए। जा रहा हूँ कहीं दरियों में डूब करके मर जाएंगे, नहीं तो कोई रेल में कट करके मर जाएंगे। ना रहेगी बात ना बजेगी भोसली, दुनिया को ताना तो कम से कम नहीं सुनेगा। ठीक है, मैं अपने आंखों के सामने बड़े भाई के आंख में आंसू देखना नहीं चाहता। अगर भाई भाई के लिए आंसू गिर गया तो उस भाई ऐसा महापाप संसार में कोई नहीं होता। ठीक है भाई साहब, आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैं वह दोनों माँ बेटा को बुला करके पूछता हूँ घर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर वह दोनों माँ बेटा घर नहीं गया तो दोनों माँ बेटा को इसी जंगल में छोड़ देंगे। दोनों भाई कंधे में कंधे मिला करके वापस लौट करके घर चला जाएगा। बेटा तो 101 पैदा ले लेगा, रानी तो 1000 आ जाएगी, लेकिन एक माँ के कोख से सहोदर भाई फिर जन्म नहीं लेगा। 2 मिनट के लिए आप बैठिए। मैं